नायरा ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसने सोचा था कि वो एक कोडर बनेगी, अपने आइडियाज़ से नए नए सॉफ्टवेयर बनाएगी। कॉलेज के दौरान नए नए प्रोजेक्ट के आइडियाज़ पे काम करना और हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना, ये सब उसका पैशन है। ग्रेजुएशन के दूसरे ही दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक अच्छी सी आईटी कंपनी में जॉब करेगी और अपनी कोडिंग स्किल्स से अपना पैशन फॉलो करेगी। लेकिन जब उसने जॉब पोर्टल्स ओपन किए, उसने देखा कि कंपनीज के रोल्स अलग ही हैं, जैसे कि एआई वर्कफ्लो सुपरवाइज़र, एथिकल एल्गोरिथम रिव्यूअर, न्यूरल इंटरफेस ऑपरेटर, साइबर गार्डियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये रोल सुनने में काफ़ी ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ एआई के काम को मॉनिटर या कंट्रोल करने के ही काम है। विदाउट एआई कोई जॉब है ही नहीं। लेकिन नायरा को रियल कोडिंग बेस्ड जॉब करनी थी, तो वो और कंपनीज एक्सप्लोर करती है। तो उसे पता चलता है कि अब वर्ल्ड में सिर्फ 4 से 5 कंपनीज ही हैं जो रूल कर रही हैं और उनका काम 100% एआई बेस्ड हो चुका है। बाकी की कंपनीज जो एआई अफोर्ड नहीं कर सकती, वो या तो लॉस में है या बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। लेकिन इन कंपनीज का वर्क कल्चर काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है, जैसे कि 12 to 14 आवर्स पर डे काम करना, प्रोजेक्ट की अनरियलिस्टिक डेडलाइन मैच करना, कई बार वीकेंड में कोई छुट्टी ना मिलना और ऑफिस के बाद भी घर जाके काम करना। ये सब इसलिए क्योंकि इन कंपनीज के डेवलपर्स लिटरली एआई से कम्पीट कर रहे हैं। 2040 में रिज्यूमे एंड इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है। हायरिंग का प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप में एआई प्रोफाइल स्कैन होता है। रिज्यूमे की जगह एक एआई सिस्टम नायरा का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट स्कैन करता है। इस स्कैन में पता चलता है कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कौन सी स्किल ट्रेंडिंग है, उसकी मेंटल हेल्थ और स्लीप साइकिल कैसी है और उसका ऑनलाइन बिहेवियर, सब कुछ ट्रैक होता है। सेकेंड स्टेप में वीआर सिमुलेशन टेस्ट होता है। नायरा को एक वर्चुअल ऑफिस में ड्रॉप कर दिया जाता है, जहां उसके साथ एआई टीममेट्स होते हैं। उसे एक पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़ता है, डेडलाइन टाइट होती है और हर एक गलत डिसीजन पे एआई उसका स्टोर कट कर देता है। थर्ड स्टेप में इमोशन एनालिसिस होता है। इसमें एआई नायरा के फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस टोन को एनालाइज करता है, ताकि समझा जा सके कि प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है। इस टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। 2025 से 2040 तक जॉब घट के सिर्फ 25% तक रह गई है और लोग इसी में कम्पीट कर रहे हैं। अब जॉब मार्केट सिर्फ इंडिया या एक सिटी तक लिमिटेड नहीं, अब ग्लोबल टैलेंट पूल एक ही सिस्टम में कम्पीट करता है। कैंडिडेट्स के बीच एआई हाइब्रिड भी होते हैं। जिन लोगों ने अपने दिमाग को डायरेक्टली एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से, ये हाइब्रिड लाइटनिंग स्पीड पे काम करते हैं और ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स इनके मुकाबले कुछ भी नहीं। नायरा जानती है कि उसका कंपटीशन सिर्फ क्लासमेट से नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब के एआई ऑगमेंटेड कैंडिडेट से है। नायरा फाइनली सेलेक्ट हो जाती है एक मेगा टेक कॉर्पोरेशन में एज अ एआई वर्कफ्लो सुपरवाइज़र। सुबह लॉगिन करते ही एआई ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होता है। नायरा का काम होता है उन्हें रिव्यू करना और डिसाइड करना कि वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं या नहीं। अगर कोई एथिकल इशू मिलता है, जैसे एआई किसी फीचर में बायस्ड है, तो उसे फ्लैग करना पड़ता है। कभी कभी एआई के एल्गोरिदम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि नायरा समझ नहीं पाती और उसे ओवरराइड करना पड़ता है। वर्कलोड हैवी है, डेडलाइन और भी टाइट है। एआई के फास्ट पेस के साथ चलना इंसान के लिए एग्जॉस्टिंग काम हो चुका है। नायरा जल्द ही समझ जाती है कि अब जॉब सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक सर्वाइवल गेम है। वर्क लाइफ बैलेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एआई 24/7 काम करता है और ह्यूमंस को भी हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉमन है और कंपनीज एम्प्लॉयज़ को एआई थेरेपी बॉट्स असाइन करती है, जो उनके स्ट्रेस को मॉनिटर करते हैं। प्रमोशंस भी एआई डिसाइड करता है। इंसान की ग्रोथ अब एक एल्गोरिदम के स्कोर पे डिपेंड करती है। नायरा अक्सर सोचती है, क्या मैं अपने करियर को कंट्रोल करती हूँ या एक एल्गोरिदम मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। एक दिन ऑफिस से घर आते हुए नायरा ने अपने आप से कहा, 2040 में उसके पास जॉब तो है, लेकिन जॉब और पैशन के बीच का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब इंसान सिर्फ एआई के डिसीजन का गार्ड बन गया है। दोस्तों, ये थी नायरा की कहानी। हो सकता है 2040 का आईटी इंडस्ट्री ऐसा ही बने या शायद और भी अलग हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी और इंसान का रोल हमेशा रिडिफाइन होगा। आपका क्या सोचना है? 2040 में आप किस तरह की जॉब इमेजिन करते हो? कमेंट्स में अपनी सोच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।